इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने बहनें इस तरीके की दवा वगैरह खाती हैं तो जिससे हैज़ उनको नहीं आता, तो अगर पीरियड रुक जाएंगे तो क्या फिर ऐसे में सारे रोज़े रख सकते हैं या नहीं रख सकते, दवा खाना दुरुस्त है या नहीं। लेकिन दवा के ताल्लुक़ से अर्ज़ ये है कि अगर ये दवा खाने से किसी किस्म का कोई नुकसानात का अंदेशा नहीं है, ये गालिब वो मान है कि ये किसी तबीब के ज़रिए से वेरीफाइड है, और इसीलिए है कि अगर औरत सफ़र वगैरह पे जाए तो इस दवा को खाने से पीरियड कुछ वक्त के लिए रुकेंगे और इसके जो है गलत असरात तबीयत पे मुरतब नहीं होंगे, तो ऐसी सूरत में दवा खाई जा सकती है, शरन इसमें हर्ज नहीं है। और अगर इसका ऐसा मसला है कि ये दवा किसी ख़ास लोगों के लिए है और बाकी किसी ऐसों के लिए कि जिनको एलर्जी हो या दूसरी परेशानी हो और उस मरीज़ को ये दवा खाने में नुकसान होगी, तो फिर ऐसी ख़वातीन को ये दवा खाना ये जायज़ नहीं होगा कि जिनकी तबीयत में बिगाड़ पैदा होने का अंदेशा हो, क्योंकि फिर इससे फ़र्ज़ रोज़े छूट जाने का ख़तरा जो है वो बढ़ जाएगा। इसके अलावा अगर इन दिनों में रोज़ा रखने की जो बात है, तो अगर किसी औरत को हालत हैज़ के वक्त में यानी मुद्दत हैज़ में अगर कोई ऐसी सूरत पेश नहीं आती, किसी दवा के ज़रिए से हैज़ नहीं होता, तो फिर वो तमाम रोज़े रखना चाहे तो वो रख सकती है, उसको रोज़े और नमाज दोनों कर सकती है, इसमें शरन हर्ज नहीं है। ग़ालिबन इस्लामी बहनें इस तरीके की दवा इसलिए लेती होंगी क्योंकि रमज़ान के रोज़े क़ज़ा ना हो जाएँ और फिर ये कि बाद में उनको मुकम्मल करने में थोड़ी परेशानी होती है कि घर गृहस्थी के काम होते हैं, फिर एक माहौल होता है, एक फ़्लो अभी बना हुआ होता है सहरी वगैरह में उठने का, तो फिर बाद में अकेले तन्हा उठने में जो है वो नहीं मामला आसान हो पाता, तो इसलिए वो इस तरीके का मामला करती होंगी। बहरहाल ये कि अगर रोज़ा उस सूरत में रखेंगी कि वक्त जो है पीरियड का शुरू हो गया लेकिन पीरियड अभी शुरू नहीं हुए, किसी दवा से रोक देगा, तो रोज़ा भी दुरुस्त होगा और नमाज भी। और ये कि अगर कोई इस्लामी बहन ये सोचती है क्या कहते हैं कि बाद में इसको क़ज़ा ना करना पड़े, इसलिए ये इस दवा को जो है ना खाती हैं, या फिर ये कि रमज़ान के रोज़े छूटने नहीं चाहिए इसलिए दवा को खाती हैं, तो उनको ये भी बात गौर व फिक्र करनी चाहिए कि जो चीज़ कुदरती तौर से माफ़ है उसके अंदर कोई जो है हर्ज नहीं होता, किसी किस्म का इसके अंदर कोई पकड़ शरीयत के अंदर नहीं होती। मसलन ये कि रमज़ान के रोज़े हालत हैज़ में माफ़ है तो इसका मतलब बाद में उसको क़ज़ा कर सकते हैं, और ये जो अभी फ़िलहाल आपके लिए मुआफ़ हैं ये इसमें कोई आपकी पकड़ नहीं है। तो अगर ये इस मुद्दत में रोज़े छूट भी जाएंगे तो इसमें आपको दवा खाने की कोई ज़रूरत ख़ास नहीं है, रोज़े छूट जाएँ तो इसको बाद में आप क़ज़ा कर सकते हैं, इसमें किसी किस्म की कोई यानी गुनाह वाली कोई सूरत इसमें नहीं है। और इसी तरह नमाज भी इसके अंदर जब रोज़ा रखेंगे तो नमाज भी पढ़नी पड़ेगी, लेकिन ये कि इस मुद्दत की नमाज की बाद में क़ज़ा नहीं होती, आपको सिर्फ़ जिस दिन रोज़े रखेंगे ईद के बाद रोज़े के दिनों में जो नमाज आएगी फ़र्ज़ सिर्फ़ उन्हें ही पढ़ना है, इन दिनों में छूटी हुई क़ज़ा नमाज जो है वो नहीं पढ़नी। और ये कि कभी कभी इस दवा के ज़्यादा इस्तेमाल से तबीयत में बिगाड़ भी पैदा होता है, क्योंकि जो कुदरती निज़ाम होता है जिस्म का वो कुदरती ही होता है और उसके अंदर किसी किस्म की तब्दीली पैदा करने की कोशिश की जाती है, तो इससे मामला कभी कभी गलत भी हो जाता है। तो आप लोग इसका भी ख्याल रखें कि अगर इसका ट्रेंड ज़्यादा चल रहा है ख़वातीन के अंदर ये दवा वगैरह खाने का, तो अगर हैज़ रुकता है जिस्म के अंदर या कोई दूसरा मामला होता है तो इससे तबीयत में दूसरे तरीके के बुरे असरात भी देखने के लिए आ सकते हैं, तो फिर दूसरी एलर्जी वगैरह, चिड़चिड़ापन और तबीयत के अंदर दूसरे बिगाड़ भी पैदा होने की संभावना है। तो ऐसी सूरत में इससे बेज़रूरत परहेज़ करना चाहिए, वरना किसी अच्छे तबीब के मशवरे ही से इस दवा को लें, और अगर आप ना भी लें ये रोज़े आपके लिए माफ़ हैं, बाद में आप इनकी क़ज़ा कर लेंगे तो शरीयत में कोई हरज वाली बात नहीं है। पत्थर में असल लाले पुरनवार